अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी सुबह से मॉर्निंग टाइम से। तो हसनैन आज उठ गया जल्दी और ये अपने चिक्स के साथ खेल रहा है यहाँ पे। इनको बंद करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि सारा सहन साफ़ हो गया है, सफाई हो गई है, तो इनको अब हमने बंद करना है ताकि ये दोबारा से गंद ना करें। तो हसनैन इनको बंद करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ जी अब दोपहर के खाने की तैयारी करें। तो आज मूड था जी सबका कीमे वाले पराठे खाने का। तो मैंने आटे में थोड़ा सा मैदा मिक्स किया, थोड़ा नहीं आटा थोड़ा लेती हूँ और मैदा ज़्यादा डालती हूँ, इससे जो पराठे बहुत क्रिस्पी बनते हैं। अब इसके अंदर मैंने 2 टीस्पून नमक शामिल किया है, 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल किया है। मैदे का जो पराठा तो बहुत मज़े का और क्रिस्पी बनता है। प्योर आटे का बनाओ ना तो वो अजीब सा मेरा बनता है, इसलिए मैं मैदा ज़रूर शामिल करती हूँ। फिर ऑयल शामिल किया तो पानी शामिल करेंगे, इनको अच्छी तरीके से आटे को मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसको अच्छे से हमने आटे को दरमियाना सा गूंद लेना, ना ही बहुत सख्त और ना ही बहुत नरम हो। थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दूँगी, फिर बाद में मैं इसे 1-2 मुखिया और देके उठा लूँगी। यहाँ पे मैंने जी हरा प्याज और हरा धनिया ले लिया है। कीमा जी मेरा फ्रीज़र का था तो मैंने रात को ही इसको बाहर निकाल लिया था कि ये डिफ्रॉस्ट हो जाए, बिल्कुल इसका जो है वो पानी वगैरह भी निकल जाए और ये नरम हो जाए। तो मैं धनिया और हरा प्याज बना लेती हूँ। दूसरी तरफ मेरी हेल्पर जो मेरी हेल्प कर रही है कि वो बर्तन वगैरह समेट लेती है और मैं यहाँ पे हरा प्याज और धनिया काट लेती हूँ। जो ख़राब धनिया उसको अलग कर देंगे। इनको काट के हमने धो के रख दिया है। अब यहाँ पे जो कीमा है वो अच्छे तरीके से खुल गया, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। प्याज और हरा धनिया मैंने बहुत अच्छे से धो के रख लिया था, थोड़ा रख दिया था थोड़ी देर के लिए ताकि इसके अंदर भी जो पानी है वो निकल जाए। तो अब हमने इसको कीमे के अंदर शामिल कर दिया। ये है जी हरी मिर्ची और हरा थोड़ा दूसरा नॉर्मल जो प्याज होता है उसको मैंने अच्छे तरीके से चॉप कर लिया। तो इनको अच्छी तरह हमने ये देखिए निचोड़ के फिर जो रोटियाँ उनके अंदर डालना है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इनमें से पानी निकलता है। अगर आप ये पानी समेत डालेंगे ना तो आपके पराठे बिल्कुल भी नहीं सेट होंगे। अच्छे से इसका पानी निकाल दिया। ये पानी निचोड़ के फिर मैंने इसको अंदर किया है कीमे के शामिल। अब हम इसके स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक हस्बे जायके शामिल कर लें। नमक मिर्च जो स्पाइसी है वो ज़रा हम नॉर्मल से थोड़ा से ज़्यादा रखते हैं क्योंकि रोटी की डबल लेयर रखनी होती है। इसमें पीसी हुई लाल मिर्ची शामिल की हैं, कुटी हुई लाल मिर्ची मैंने शामिल की हैं इसके अंदर। स्पाइसी से पराठा बनाना है। ज़ीरा शामिल करेंगे। ज़ीरे को पहले हल्का हल्का सा हाथ से ऐसे मसल लेंगे। फिर सूखा धनिया भी शामिल करेंगे, उसको भी हमें हाथ से हल्का हल्का सा इस तरीके से मसल लेना है। मैंने इसलिए ग्लव्स यूज़ कर लेती क्योंकि बहुत मिर्ची लगती है फिर हाथ के ऊपर। कलौंजी शामिल किया है। जब ये मैं मिक्स करूँगी तो हाथों पे ना बहुत ज़्यादा जलन शुरू हो जाती है। तो वही याद अगर छोटू को लगाऊंगी तो वो छोटू को भी मिर्ची लगती है, इसीलिए ग्लव्स यूज़ कर लेती हूँ और ताकि वो मिर्ची है वो लगे ना। अब सब कुछ मिक्स करके इसको हम निकाल के साइड पे रख देंगे। दूसरी तरफ जी छोटी छोटी सी पेड़ियाँ बनाएंगे हम आटे की नॉर्मल सी। ये देख एक हो गई, ये एक रोटी के लिए 2 पेड़े हमने बनाने हैं नॉर्मल। माशाल्लाह इतनी ज़्यादा पसंद की जाती है मेरे घर में और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तादाद में ये बनती है। उसको पकने में भी बहुत टाइम लगता है क्योंकि कच्चे कीमे के पराठे बनाते हैं और कच्चे कीमे के पराठे का जो मज़ा है ना वो पके हुए कीमे का बिल्कुल भी नहीं है। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की रेसिपी। इस तरीके से हमने जो अपनी रोटियाँ हैं थोड़ा थोड़ा खुश्का डाल के बेल लेनी है। अब हमने जो कीमा लिया कीमे से इसको अच्छे से फिल कर लेना है। बहुत बारीक सी लेयर लगानी है, बहुत मोटी लेयर नहीं लगानी कीमे की, क्योंकि कच्चा कीमा कीमे को अंदर से पकने देना है हमने, ठीक है। अगर ज़्यादा हम मोटा भर भर के लगाएंगे ना, देखिए भरा तो हुआ है लेकिन उस तरीके से नहीं कि बहुत मोटी सी रोटी बन जाए। एक लेयर लगा दी है मैंने कीमे की ताकि सारा कीमा जो अच्छे से पकेगा। अब दूसरी रोटी की जो है ना वो हमने उसके ऊपर रख के ना अच्छे से इसके किनारे जो है ना वो चिपका लेने हैं। मेरे हाथों पे खुश्का लेके इस तरीके से थोड़ा से मैं इसको तपा के रोटी को थोड़ा बड़ा कर लेना है। मैं बेलन बिल्कुल नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि बेलन लगने से मेरी जो रोटी है वो फट जाएगी, इसीलिए हल्के हल्के हाथों से आपने यूँ खुश्का लगाना है और इसको थपथपाना है। रोटी आपकी ऑटोमेटिकली बड़ी होती जाएगी। यहाँ तवा गर्म होने के लिए रख दिया था हाई फ्लेम पे। जब रोटी डालूंगी तो मैंने इसका फ्लेम बिल्कुल स्लो दम वाला कर देना है। ये देसी घी है, देसी घी के पराठे बनेंगे जी कीमे वाले मज़ेदार स्पाइसी से। यहाँ पे हमने जी इसको लगा दिया देसी घी। आँच आपको दिखा दे, देख लें बिल्कुल दम वाली हल्की सी आँच है क्योंकि तवा गर्म कर लिया। अब रोटी अंदर से भी अच्छे से कीमे को पकना है, इसीलिए हमने हल्की सी आँच रखी है। अब एक साइड से जब हमारी जो रोटी है वो तैयार होगी तो हमने इसकी कर दी साइड चेंज। अब हमने इसको छोड़ देना है, इसको पकने देना है। यहाँ पे हम मज़ीद देसी घी लगाएंगे रोटी की दूसरी साइड पे। अब इसको भी इस तरह पलट दिया है ताकि घी वाली साइड से पके और इस साइड से अभी इसको सेक लगना है।
दूसरी भी रोटी तैयार कर ली है मैंने इसी तरह जिस तरह बताया था। तो मैंने क्या किया, मैं तवे के साथ, अगर तो आपके पास एक्स्ट्रा तवा है तवा इस्तेमाल करें, नहीं तो मैं जो फ्राई पैन वो बड़ी साइज़ में है, इसको भी मैंने प्री हीट करके इसमें घी लगाया देसी। अभी जो रोटी मेरी हाफ़ डन हो चुकी है वो मैं कर दूँगी इसके अंदर ट्रांसफ़र। क्योंकि मेरी एट अ टाइम 2-2 रोटियाँ पकेंगी जल्दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कीमा वाली रोटी को, इसीलिए मैं इस तरह करती हूँ। ये देखें जी, फटाफट से फिर इस तरीके से रोटियाँ, एक टाइम में 2 रोटियाँ मेरी बन जाएंगी। एक हाफ़ कच्ची जो रोटी होती है वो मैंने फ्राई पैन में रख दिया, वो हल्की आंच पे पकती रहेगी। जब वो रेडी हो जाएगी फिर हम उसमें दूसरी वाली तवे से उतार के वो वाली इसमें डाल देंगे, ठीक है। ये रोटी को जल्दी पकाने का तरीका है ताकि हमारा काम जल्दी से ख़त्म हो, हम किचन से बाहर निकल जाए। दूसरी रोटी भी पक रही है, जितनी देर में ये वाली नहीं तब फ्राई पैन वाली तैयार होगी उतनी ही देर में वो वाली भी तैयार हो जाएगी। और हसनैन तो मुसलसल किचन में ही रहता है, जितनी देर मैं खाना पकाती हूँ ये अपने उल्टे कामों में मसरूफ़ रहेगा। कह रही पकड़ लो मम्मा मुझसे। अब यहाँ पे जी रोटी जो फ्राई पैन वाली हो गई है तैयार, तो बाकी वो प्रोसेस भी मेरा रोटियों का उसी तरह चलता रहेगा। तो चलते हैं जी दूसरी तरफ, जहाँ पर दही रखा है, ये बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी और इतनी अच्छी खुशबू कीमे वाली रोटियों के घर में ऐसे आ रही है ना कि बस आप ज़रूर इसको ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे इसे लाइक करें, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे वक्त पर। तो मेरी जो दही है, मुझे वो सादा दही नहीं पसंद, मैं उसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल देती हूँ। तो मैंने चाट मसाला डाल दिया। फाइनली मुझे टाइम मिल गया है कि मैं भी अब खाना खा ही लूँ। शाम को मेरी एक दोस्त आ गई थी जो वो मेरे लिए ये मेरा फेवरेट केक लेके है, चॉकलेट आलमंड केक। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त ये केक है। तो थैंक्स है जी मेरी फ्रेंड का जो मेरे लिए इतना ज़बरदस्त मेरे लिए केक लेकर आई थी। उन व्यूवर्स का भी थैंक्स करती हूँ जो मेरे वीडियोस देखते हैं, पसंद करते हैं, उस पर कमेंट्स करते हैं। शाम का वक्त हो गया था और हसनैन यहाँ पर अपने किसी नई शरारत की प्लानिंग में मसरूफ़ है, बड़े आराम से बैठा है, बड़ी हैरत हो रही थी। शाम का वक्त हमारा गुजर गया तो फिर रात का 1 तकरीबन बज गया, तो हमें भूख लगी क्योंकि कीमे वाली रोटी तो हमारी दोपहर वाले ही में ख़त्म हो गई थी। तो हस्बैंड ने बोला तो चल पिज़्ज़ा खाने चलते, तो हम यहाँ पर आए जी पिज़्ज़ा खाने। हम साथ ले आए हैं जी हसनैन को। तो हसनैन ने हमें 1 सेकंड भी टिक के बैठने नहीं दिया। इसने इतना तंग किया हमें, यहाँ पर आकर इतना तंग किया। फिर हमने सोचा आइंदा हम इसको कभी अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे, जब भी आउटडोर हम खाने के लिए जाएंगे। ये देखिए जी, कभी टेबल पे चढ़ता है, कभी जूता उतारता है, कभी नीचे उतरता है। तो इसकी शरारतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अब ये पिज़्ज़े का वेट कर रहा है और देख रहा है कि अब मैं कुछ क्या करूँ यहाँ पे, कैसे उल्टा काम करूँ, कि मामा भी कुछ करने नहीं दे रही, पापा भी नहीं मुझे कुछ करने दे रहे। लेकिन हमने बड़ी मुश्किल से इसको यहाँ पे पकड़ के बिठाया हुआ है। इर्द गिर्द काफ़ी सारे लोग भी हैं जो पिज़्ज़ा खाने आए हुए हैं। यहाँ पे हसनैन अपने पापा के साथ एंजॉय कर रहे हैं, अपनी शरारतों में मसरूफ़ है मुसलसल। जब तक पिज़्ज़ा नहीं आया ये इसी तरीके से हमें तंग करता रहा। इवन कि पिज़्ज़ा आ गया तब भी ये इसी तरह शरारतें कर रहा है। अब इसके पापा इसका दिल बहला रहे कि बस ये किसी तरह यहीं ऊपर ही बैठा रहे और हमें तंग ना करे। तो इसके साथ इसको इस तरीके से हमने मसरूफ़ रखना होता है। तो इंतज़ार ख़त्म हुआ और एटलीस्ट पिज़्ज़ा के जो बर्तन वगैरह थे सर्विंग वो आ चुके हैं और अब पिज़्ज़ा भी आ ही गया है। तो पिज़्ज़ा बहुत ही मुझे तो मज़ेदार लगा क्योंकि मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो फाइनली हमने जो पिज़्ज़ा था वो काटा, खा लिया हमने। पिज़्ज़ा शीज़ा जो बच गया था तो वो हम फिर पैक करवा के साथ ले आए थे। लीजिए फाइनली पिज़्ज़ा ख़त्म हो चुका है, हमने खा लिया है। अब बिल का वेट करें, बिल पे करें और फिर हम यहाँ से निकलें क्योंकि हसनैन बहुत तंग कर रहा है। तो हम यहाँ से निकले तो इनके नीचे वाले एरिया में बेकरी भी थी, बेकरी का एरिया भी था सारा। यहाँ से फिर हमने वापसी पे बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह लिया और हम चल पड़े अपने घर की तरफ। अगर ये व्लॉग अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।